बागेश्वर धाम पर होटल, होम स्टे, दुकानदार, प्रसाद वितरण आदि आदि सेवा के द्वारा आने वाले जनमानस को लाभ पहुंचाने वाले जितने भी लोग दुकानदार आज आए हैं आज की बैठक में, हम अपने गुरुदेव के चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबको खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद देते हैं। आप सबका मंगल हो, भगवान की बड़ी महती कृपा हो। सतत आपके चित्त में हनुमान जी ऐसी बुद्धि दें जनमानस के कल्याण के लिए, आने वाले बागेश्वर धाम के भक्तों के लिए सेवा का भाव आपके अंदर प्रकट हो सके, ऐसी भगवान आप पर कृपा करें। पूरी रात विचरण करके व्यवस्था देखते रहे। आज से चूंकि हमको रात्रि काल में 12 बजे से साधना में बैठना है, मौन साधना में रहना है 9 दिन तक, पर हमने सोचा कि आपके साथ में कुछ क्षण बैठ करके 2-5 चर्चा कर दी जाए, जो बहुत आवश्यक है आपके लिए भी और हमारे लिए। और सबसे ज्यादा आवश्यक है बागेश्वर धाम की छवि के लिए, क्योंकि आप जहां रह रहे हैं वो एक तीर्थ है और तीर्थ की छवि आपसे जुड़ी एक कोई भी दुकानदार या कार्यकर्ता या हम किसी भी प्रकार का किसी भी श्रद्धालु के साथ कुछ भी गलत होगा तो बदनाम केवल एक दुकानदार नहीं होता है, पूरा बागेश्वर धाम तीर्थ होता है। यूं मान के चलो कि बदनाम हनुमान जी होते हैं, तो आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी हमारी जिम्मेदारी, आपका उतना ही दायित्व है जितना हमारा दायित्व है, आपका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है। क्योंकि आपसे कोई भूल होगी या आप कोई भूल करोगे तो आने वाले श्रद्धालु जो मन में छवि लेकर के जाएंगे उससे हनुमान जी की सिद्धि पर उंगली उठेगी। और 2 मिनट के फायदे के लिए, कुछ देर के फायदे के लिए या कुछ ज्यादा धन अर्जित करने की या कमाने के लिए आप प्रोपोगंडा रख सकते हो, फ्रॉडबाजी कर सकते हो, व्यभिचार कर सकते हो, या लोगों की मजबूरी का तो फायदा उठा सकते हो। पर भगवान एक बात याद रखना, ये पृथ्वी गोल है, भगवान ना करे कि वो मजबूरी तुम्हारे साथ खड़ी हो। वो अगर तुम्हारे साथ खड़ी होगी तो तुम्हारे साथ भी वही बर्ताव होगा जो तुमने दूसरे के साथ किया। तो हमें लगा कि कुछ बातों पर हमें आपसे चर्चा करनी चाहिए, कुछ निर्देश आपको देने चाहिए जिन पर वर्तमान में पालन होना ठीक उतना ही जरूरी है जितना भोजन करने के बाद बर्तन को धोना जरूरी है, उतना ही धाम को स्वच्छ रखना जरूरी है। पहला तो वर्तमान में अभी पूरे देश में एक प्रायोजित तरीके से धर्म को भ्रष्ट करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। रिफाइंड में, घी में मछली का तेल आदि मिला करके भेजा जा रहा है। तो पहली तो जितने भी दुकानदार आज बैठक में मीटिंग में बागेश्वर धाम आए, सबसे पहले तो आप अपनी इन सब चीजों की जांच करें तो कुछ भी ऐसा तत्व ना हो जिससे हनुमान जी को लगने वाले प्रसाद में अपराधी तुम बनो या आप पवित्रता हो। दूसरी बात, बहुत से दुकानदार जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, पवित्रता नहीं रखते, बिना नहाए ही प्रसाद बांट देना, बिना नहाए ही प्रसाद बना लेना, अपवित्रता रखना। आपके कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मदरा पी करके भी दुकानों में रहते हैं। आज आपको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा या आप ऐसा कर रहे, कुछ दिन तो भला लगेगा, इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। पर बाद में मत कहिए कि हम बागेश्वर धाम की सेवा में थे हमारा भला नहीं हुआ। पैसों से भला हो सकता, पर याद रखना जितने भी अमीर बागेश्वर धाम की लाइन में लगे वो पैसों से तो बलवान है, पर बाकी खोखले। ये जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं वो पैसों से बलवान है, अंदर से खोखले। इससे ये तय होता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, धर्म और भक्ति भी कुछ होती है, वरना ये लाइन में नहीं आना, वरना ये धक्के मुक्के 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइन में नहीं लगते।
तो एक बात हमारी दूसरी प्रार्थना, पवित्रता का ख्याल रखें। बहुत अपवित्रता हो रही, बहुत मदिरा पी करके लोग आ रहे, बहुत आने वाले श्रद्धालुओं के साथ में बर्ताव गलत हो रहा। तो पहला, प्रसाद की शुद्धता। दूसरा, अपनी अपनी दुकान के बाहर आप लोग डस्टबिन रखें, रोज सफाई करें। हम कब तक सफाई करवाएंगे? हमने लगभग 10-15 लोग लगा रखे हैं, उनका खर्चा देना, वेतन देना। हमारी पैसा तो आप कमा रहे हैं, या आपका जो भी दुकान का मालिक हो, या आपकी जो भी वहां पर जिनके यहाँ पर आपने किराए से होटल ले रखा, जितने भी मालिक है उनसे भी प्रार्थना है, कृपा करके आप अपने आसपास की गंदगी की सफाई करने की जिम्मेदारी आप लीजिए, तो धाम स्वच्छ होगा। बागेश्वर धाम सरकार केवल गुरुजी केवल संकल्प ले लें तो धाम सुरक्षा नहीं, स्वच्छता नहीं रहेगी, साफ सफाई नहीं रहेगी। यहाँ हर व्यक्ति को बागेश्वर धाम सरकार बनना पड़ेगा। आपका प्रण है कि आप पहले नंबर पर तो पवित्रता रखें, प्रसाद वितरण में भी, और अपने तेल की जांच करवाएं, घी की भी जांच करवाएं। दूसरा, अपनी दुकान के बाहर क्या रखें? डस्टबिन रखें। तीसरा, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपने द्वारा कोई भी गलत व्यवहार, एक घड़ी वो कर जाए। बहुत से विचित्र लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब अच्छे श्रद्धालु आते हैं, कुछ विचित्र भी आते हैं। एक बार इग्नोर करो, एक बार सह लो, सहने में अपना कुछ नहीं बिगड़ना, अपना कुछ नहीं जाना। लेकिन वो जो श्रद्धालु आया है या जो वहां रुके, एक आदमी के कारण सबका माहौल खराब हो, सब लोग गलत छवि लेके ना जाए, क्योंकि आप लोग बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्य हो, केवल दुकानदार नहीं। तालाब में चाहे हीरा मारो या पत्थर फेंको, तालाब में पत्थर गिरेगा या हीरा, तरंग दौड़ा से उठेगी। हीरा के गिरने पर भी तालाब में तरंग उठेगी, और पत्थर के गिरने पर भी तालाब में तरंग उठेगी। उसी प्रकार चाहे तुम गलती करो या हम करें, बदनाम दवा में बागेश्वर धाम में। और आज तो ठीक है, तुम बदनाम करके चल दोगे या कोई भी कांड करके चल दोगे, 10-50 हजार, 2-5-10 लाख, चलो 1-8 करोड़ रुपया कमा के तुम दुकान छोड़ के भाग जाओगे रातों रात, पर उससे कहां भाग पाओ? तुम दुकानदार हो, पैसा कमा के भाग जाओ, उससे कहां भाग पाओ? वो उसके हाथ तो बड़े लंबे, कानून से ज्यादा लंबे। कानून शायद तुम्हें ना पकड़ पाए, पर उसके हाथ तो। हम भगवान के नाम पे तुम्हें डरा नहीं रहे, हम भगवान के नाम पे तुम्हें आईना दिखा रहे। ये भी मत समझना कि हम तुम्हें हनुमान जी के नाम पे डरवा रहे। हम आपको केवल आईना दिखा रहे कि आप हमारे अपने हो, आप हमारे परिवार के सदस्य हो। आप बागेश्वर धाम में रहते मतलब आप हमारे घर में रहते, और हमारी जिम्मेदारी है अपने परिवार को, अपने गांव को सुरक्षित रखना। हमारी जिम्मेदारी है, हम बता सकते, मानना तुम्हारा काम, मानोगे तो पाओ, नहीं मानोगे तो जय बजरंगबली। तो पहली पवित्रता, दूसरी स्वच्छता, हर दुकान के बाहर डस्टबिन, और सप्ताह में रविवार का दिन हमने दरबार के लिए स्थगित किया है। आज ही हमने सुबह निर्णय लिया कि अब सप्ताह में किसी भी रविवार को दरबार नहीं लगेगा, केवल धाम की व्यवस्था और स्वच्छता का दिन होगा। इसलिए रविवार को आप लोगों को बिना कहे, हमें लोगों को ना भेजना पड़े, हमें कार्यकर्ताओं को ना भेजना पड़े, आप लोग ही रविवार को 10 से 11 बजे यहाँ आ जाएं। धाम की समिति और हम खुद आपके साथ सफाई के लिए निकले। जितने बार भी हम व्यवस्थित रह पाएंगे उतने बार हम खुद निकलेंगे, ताकि धाम स्वच्छ हो सके। यहाँ विदेशी लोग आ रहे, गलत छवि लेके जा रहे, गौ माता पॉलीथिन खा रही और बेचारी मर रही, पाप किसको लगे? धाम पर पॉलीथिन मुक्त करो, पॉलीथिन मत बेचो, कागज या बैग में देना पड़ा।
पॉलीथिन बंद करो। पॉलीथिन बहुत घातक है। एक तो वो गलती नहीं, कचड़े में मिल जाती है तो कचरा को भी बर्बाद करती है, धान को भी बर्बाद करती है। तो गौ माता खा लेती है तो उनको पचती नहीं है, गौ माता मर जाती है। इसलिए तीसरा, पहला नियम पवित्रता, दूसरा नियम डस्टबिन रख करके स्वच्छता, तीसरा हम लोगों को पॉलीथिन बंद करना। चौथा नियम है ग्राहकों की जिम्मेदारी। बहुत ग्राहकों का सामान यहां वहां हो जाता है, बेचारे रोने लगते। कई लोग किराया उधार उठा करके आते, भक्त। बहुत से लोग दूसरों के साथ मजबूरी में आते। और विचार करना, कभी उनकी जगह तुम खड़े होकर देखना, जो बागेश्वर धाम पर श्रद्धालु आते हैं, पैदल चलकर आते हैं कि टैक्सी में 15 रुपया लगेगा, कौन देगा? तो वो 5 किलोमीटर पैदल चल लेते, लेकिन टैक्सी पे नहीं बैठते। और कभी विचार करना, उनका पर्स चला जाए, मोबाइल चला जाए, या चेन चली जाए, या उनका थैला चला जाए, पूरी रास्ता भर वो क्या सोचते हुए जाएंगे, उन पे क्या बीतेगी, वो घर वालों को क्या जवाब देंगे। तो आप दुकानदार हो, आपको भगवान ने चुना है, अपनी सेवा में रखा है, हमारे गांव वालों को चुना है, हमारे गांव वालों के भाग्य जगे, तो अब तुम्हारा भी दायित्व है हनुमान जी के प्रति। एक एक सीसीटीवी कैमरा लगाकर आने वाले भक्तों को हनुमान जी मानकर उनकी रक्षा और सामान की सुरक्षा। और बहुत कोई कठिन खर्चा नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं, 2-3 हजार का कैमरा आ जाता, 3,000-5,000 ना हाई क्वालिटी का, 3,000-5,000 का कैमरा आ जाता। कम से कम सामान की सुरक्षा, तो तुम्हारी भी बचत होगी, तुम्हारी भी दुकान की चोरी बचेगी, तुम्हारे पास एविडेंस होगा, पुलिस के लिए तुम्हारे पास साक्ष्य होगा। कल के दिन कोई कुछ कर जाए, जैसे परसों के दिन दाम पर एक गांजा बेचते पकड़ा गया, तो बताइए कौन जिम्मेवार? नाम बदनाम तो गुरु जी का होगा, नाम बदनाम तो धाम का होगा। पैसा कमाने वाले पैसा कमा के जा, मजे तुम मार रहे, बदनाम हनुमान जी हो, बदनाम गुरु जी हो रहे। तो आपकी उतनी जिम्मेदारी है जितनी बालाजी की जिम्मेदारी। आप हमारे अपने, हम चाहते हैं आपको बालाजी जिंदगी भर ना छोड़े। अच्छा, एक बात और बता, कई लोगों का छूट भी गया धाम, गांव कम का ही छूट गया, और तो छोड़ो, हम तुम्हारा नहीं चाहते, तुम बने रहो, बालाजी तुम्हें सेवा में लिए, लेकिन कब? जब तुम उनकी तरफ देखोगे तभी तो वो तुम्हें लेंगे सेवा। तो पहला पवित्रता, दूसरा स्वच्छता और डस्टबिन, तीसरा हमको हर दुकान के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है। और हर रविवार कौन सा दिवस बनाना है? कौन सा दिवस बनाना है? स्वच्छता। और केवल अपनी दुकान, शाम को तो तुम, रात को तो जब टाइम मिले अपनी दुकान के बाहर तो साफ करो ही, पर सप्ताह में धाम का एक एक कोना कहीं भी किसी की नजर जाए, कम से कम वहां पर सफाई दिखे। सीसी ना हो तब भी सफाई हो, और ये हमारी जिम्मेदारी तो है, आपकी भी। अगर आप ऐसा करोगे, हमें लगता है गुरुजी बहुत खुश होंगे। पवित्रता से ही सब कुछ है। कुछ लोग अपनी दुकानों के बाहर वाहन लगवा लेते हैं, मानते नहीं है लोग, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। जगह जगह हम बैरिकेडिंग लगवा रहे, जगह जगह हम वो लगवा रहे। थोड़ी सी आप भी सपोर्ट करना कि वाहनों को कोई रखे, अगर रखे तो उन्हें समझाना। ये वाली लाइन में पूरे में वाहन लगा देते हैं, जाम लगने लगता है, परेशानी हो जाती है, कई बार एम्बुलेंस नहीं निकल पाती, मरीज यहाँ बहुत आते हैं, गंभीर आते हैं, कई तो टपक जाते हैं, बड़ी आफत होती, गंभीर मरीज भी बहुत आते हैं। तो हॉस्पिटलों से लोग यहाँ दर्शन कराते हुए ले जाते, छुट्टी करा के, डॉक्टर ने कह दिया कि भाई जय जय, उन्होंने तो अब मरीज ही कहता है हाँ मरना है तो बाकी सुधार पे मरना, ले काशी बना दिया, मरने वालों ने भी काशी बना दिया, यहाँ मारने आते। एक लड़का अपनी माता जी को लेके यही डरा था, अरे हमका इनका थोड़ी देर में काम होने वाला है, घर ले जा। बोले गुरु जी नहीं, माता जी की अंतिम इच्छा थी, धाम पे ही प्रार्थना।
हमका जो शर्म नहीं आती तो हमारा ही काम मिला था तो मरने की 5 किलोमीटर दूर मर जाते, रेलवे स्टेशन में मर जाते, ये तय मरना था। अब बताइए, ये भी गजब के चैलेंज। तो कई बार एम्बुलेंस नहीं निकल पाती, तो कृपा करके एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए अगल बगल की सभी गलियों को खाली रखना। छठवां, अपनी दुकान के बाहर नाम पता जरूर लिखें, ताकि हम आप देखो दुकानें तो सब गांव वालों की जमीनों पे हैं और प्राइवेट जमीन पर है, तो सब गांव वाले हमारे खूब बढ़िया हैं, और गांव वाले भी लगभग कुछ बैठे हैं। उनसे भी प्रार्थना है कि आपकी जमीन में जितना आप किराए से दुकानें डाले हैं उतने के बाहर नाम और नंबर लिखवाएं, ताकि हम आपका क्रमांक बांट दें सुरक्षा के लिए और प्रशासन के लिए। तो हम आपको नंबर बांट देंगे, ये 3 नंबर गली में 2 नंबर दुकान, 5 नंबर गली में 8 नंबर दुकान, 12 नंबर दुकान। इससे क्या होगा कि कोई भी घटना कहीं होगी, मान लो आग लग गई, अब हम फायर ब्रिगेड कहां भिजवाएं? तो इतना तो तुम मदद कर दो कि आप नाम पता लिख दो बैनर पे, हम वही रैपर चिपका देंगे, हम इतनी मदद कर देंगे, आपका दुकान नंबर बंटवा देंगे। पुलिस प्रशासन की लिस्ट में आपकी दुकान चढ़ जाएगी, और जितने भी दुकानदार हैं, दुकानदारों के जितने मालिक आए हैं, आप लोग अपने किराए पर दी हुई दुकानों की लिस्ट तैयार रखना, कभी भी छापा लग सकता है। ये बिल्कुल कान खोलकर सुन लो, नहीं तो पहले ही जमा करके प्रशासन को अपनी सूचना दे दो, वरना अवैध तरीके से दुकान संचालित करने का छापा आपके ऊपर पड़ सकता है, बाद में हमको मत बताएं। इसलिए प्रशासन को अपना नाम पता, किसको किराए पे दी, कल के दिन वो मर्डरी कतली हो, तुमने किराए पे दे दी, और मान लो कोई कांड करके भाग जाए, कौन जिम्मेदार, कौन गारंटी लेगा? ब्रेकिंग न्यूज बागेश्वर धाम की चलती है और कई ऐसी घटना हुई है। इसलिए आप अपना नाम, दुकानदार का आधार कार्ड, पता लिख करके लिस्ट बनाकर पुलिस चौकी में जाकर बागेश्वर धाम पर कहीं जाने की जरूरत नहीं, थाने में या पुलिस चौकी में जाके जमा कर दो, ताकि आगे का काम प्रशासन का हो जाए। जैसे हम बहुत हैरान होते थे सेवादारों से, हमने क्या किया, सेवादारों की सूची बनाई और एसपी को दे दी, ये हमारे सेवादार है, इनके अलावा कोई घटना करे तो उसका जिम्मेदार बागेश्वर धाम नहीं है, बस अब फ्री हो गए। अब वो लिस्ट वहां पर टंगी है, उन लोगों को छोड़कर बाकी को अब एक एक करके पकड़ा जाता। बोलो, अब सावधानी भी हो गई, सुरक्षा भी हो गई, और हमने कार्ड भी बनवा दी, अब पहचान में आने लगी ये बागेश्वर धाम के सेवादार, नहीं तो कोई भी लुंगी पहन के सेवादार था। और तो ठीक है, वो लुंगी पहन के यहां तो लोगों को घुसवाता ही था दुकानदारों के पास, हाँ लिया, गाली गलौज करते थे, गुंडागर्दी करते थे सेवादार पर। हमें लगा कि बड़ा खतरा है, तब हमने एक दिन बैठे बैठे दिमाग लगाया, उपचार क्या है, एक उपचार निकला बढ़िया। हमने क्या किया, लिस्ट बनाई और एसपी को दे दी, ये हमारे लोग हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी जय हो तुम्हारी, हमने लिए कार्ड बना दिए। अब बाकी अगर जो पकड़े जा तो पुलिस वाले और चौकी प्रभारी खुद देखता, हाँ भाई क्या नंबर है तुम्हारा, और कोड नंबर बना दिया सबका 005। अब वो बताएंगे नहीं, वो अलग नंबर है। भाई प्रसाद लोग पूछते हैं कोई सेवादार का, हाँ क्या नंबर है, 005, हाँ ठीक है, आर्मी जैसी बटालियन का। अगर नहीं बताया, चल आजा बकरी में, तो पीछे की राम कुटी अपनी फेमस ही है। सोई पुलिस चौकी लो ले गए, सोई समझ जा कि अब लफड़ा। तो अब पहले देखो तुम तिली जैसे उतराते सेवा, अब कम हो गए भाई। इसका कारण यह है कि प्रशासन को लिस्ट दे दी और प्रशासन पर छोड़ दिया, हम फ्री हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं। कोई भी कांड होता है भैया अच्छे देख लो, अब हमको तो कानून को हाथ में लेके नहीं चलना है, कानून के साथ चलना है। यही आपको करना है। जितने भी गांव वाले दुकानदार हैं, अपना नाम परिचय सहित जमा करो, प्रशासन को दो, ताकि तुम्हारी दुकान पर, तुम्हारे होटल पर, तुम्हारे होम स्टे पर बागेश्वर धाम के नाम से कोई घटना हो गए
उसकी बारीकी से जांच हो गए और सत्य के साथ प्रशासन और बागी सुधार खड़ा है। वरना भैया हम अकेले काम करेंगे। अब एक काम करो, तुम सबको बागेश्वर गुरुजी बनना पड़ेगा, तब काम चलेगा। हम अकेले क्या क्या करेंगे? हम दरबार भी देखें, मरीज भी देखें, महात्मा भी देखें, कछु नेताजी आ जा, कछु अभिनेता जी आ जा, अर्जी भी लगाए, व्यवस्था भी देखें। तुम लोगन के लाने भैया हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, आप लोग हमारी सिर्फ 0.5% मदद भर कर दो। स्वच्छता की मदद, श्रद्धालुओं की सुरक्षा की मदद, गांव वाले सुन रहे और आप लोग सुन रहे, थोड़ी बार हमारी मदद कर दो। हम आपको आने वाले 5 सालों में ऐसा तीर्थ बना के देंगे कि दुनिया का आदमी भारत आएगा तो बागेश्वर घाट करूंगा। इतनी व्यवस्थाएं, यहां तक कि मेन हाईवे से बसों की व्यवस्था करने की हमारी तैयारी है। जगह जगह नहाने के कुंड, जगह जगह सुलभ शौचालय, जगह जगह डस्टबिन, रोडों पर लाइट की व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था। और भैया आने वाले श्रद्धालुओं का चेहरा जमीन में दिखेगा, ऐसी व्यवस्था की तैयारी में लगे हुए। लेकिन थोड़ी सी मदद तुमको भी करनी पड़ी। तुम्हें भी अपना सा, हमें तुमसे धन नहीं चाहिए, हम तुमसे किराया तो लेते नहीं है क्योंकि हमारी जमीन ही नहीं है, क्या है। और सच ये है कि मजे हमारे गांव वालों है, लेकिन हमें खुशी है कि हमारे गांव का विकास हो रहा, हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा, हमारे जिले का विकास हो रहा, हमारे प्रदेश का विकास हो रहा, भारत देश का विकास हो रहा है। और आज हमें खुशी है कि कम से कम 1000 होटल संचालक, होम स्टे, दुकानदारों का परिवार बागेश्वर धाम से पल रहा। आप लोग उसके प्रत्यक्ष प्रमाण रखे हुए। कई लोगों के यहाँ कर्जा चुक गए, हमको दुकानदार मिलते हैं रोते हुए, मिठाई दे रहे थे। अभी हम 4 दिन पहले जब गया जी जा रहे थे, मंदिर दर्शन करने चढ़ गए, एक माता जी रोती हुई मिठाई दे रही थी। हमने कहा क्या बात है? बोले गुरुजी हम यहीं रहते। हमने कहा तुम रोज दिखती हो? बोले गुरुजी आपकी कृपा से हमारी यही दुकान खुल गई और 12.5 लाख का कर्जा चुक गया। हमें बहुत खुशी भाई, हमने बालाजी को धन्यवाद दिया कि धन्य है प्रभु, जैसे इनकी सुनी वैसे सब गरीबों की सुनी। लेकिन भैया अति का अंत होता है, अति मत करना, किसी भी गरीब को मत सताना। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हार, मरी चाम की श्वास से लोहे भस्म हो जाए। गरीब की हार भैया बहुत बुरी होती है, हमने भोगी गरीबी, हम जानते हैं। इसलिए भैया आने वाले श्रद्धालुओं को तुम सन्यासी बाबा का रूप माना करो और तुम हमारी 0.5% मदद कर दो। पैसा नहीं चाहिए, हमने जो बातें बताई उन पर तुम लोग चल के भर बता दो। हमें 5 साल दीजिए, मात्र 5 साल। 5 साल के अंदर नेताओं जैसी हम घोषणा नहीं कर रहे, हम तो करके बताते हैं, दिन रात पुरुषार्थ करेंगे। हम विचार करो, हम सो नहीं रहे किसके लिए? दरबार तो हम कहीं से भी बढ़िया 100 एकड़ जमीन लें, 100 एकड़ जमीन में बढ़िया अपनी दुकानें, अपना आश्रम, अपनी पार्किंग, अपना कुंड, अपना होटल का कर लोगे। ये भी हम कर सकते, ये भी हम कर सकते, लेकिन इससे दुनिया का भला हमारा तो है ही, हम पे तो उनकी दया है, वे हमें सेवा में चुने। हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य इस भारत में धर्म को बढ़ाना है। पर आपकी भी हमें मदद चाहिए। आप धाम से अलग नहीं हो और तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा। हम तुम्हें गारंटी दे रहे हैं, हर दुकानदार के साथ बागेश्वर धाम समिति खड़ी होगी। अगर गलत होगा तो हम तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम तुम्हारे लिए आवाज उठाएंगे। अब तुम कहोगे गुरुजी तुम तक पहुंच ही नहीं पाते,
एक ये भी विषय, लेकिन ऐसा नहीं है कि मजबूर आदमी ना पहुंच पाए। अब कोई भाई जो है रोज रोज आवे तो बात अलग, वरना हम तक आवाज हर आदमी की पहुंचती। हम बाहर निकलते हैं, हमें चिट्ठी दे दो या हमें बता दो गुरुजी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, उसका हम निराकरण प्रशासन द्वारा करवाएंगे, अपनी दम पे करवाएंगे, सामने वाले आदमी से हाथ जोड़ के करवाएंगे। और विनय न मानत जलद जड़ गई 3 दिन भी, और बोले राम सपोत तब भय न होए ना प्रीत। तो कानून का डंडा लंबा है, कानून को हम प्रार्थना करेंगे पर तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। लेकिन तुम भी आज के बाद बागेश्वर धाम को अपना अंग मानकर धाम की सेवा में ये 5 बदलाव लाना। आज की बात सिर्फ 5। कितनी बात है? पहला संकल्प लेना है कि हमें धाम को, कौन कौन स्वच्छता के लिए संकल्प दे रहा हनुमान जी के सामने? दोनों हाथ उठा के बोलो, हम धाम को वचन देते हैं, हम वचन लेते हैं, हम वचन देते हैं धाम पर गंदगी नहीं रहेगी, बागेश्वर धाम पर गंदगी नहीं रहेगी, हम वचन देते हैं। हाथ नीचे कर लो, अपने दुकान के बाहर सीसीटीवी लगा लेना। तीसरा, श्रद्धालु के साथ किसी भी प्रकार का गलत ना हो। रविवार को 2 घंटे का क्या देना है? श्रमदान देना है। तुम्हें कुछ तो लगता ही नहीं, श्रम ही दान दे। 2 घंटे का श्रमदान देना है आपको। 2 घंटे आकर हम रहे या ना रहे, तुम्हें कोई बुलाने जाए या ना जाए, आपको याद रखना है भैया आज रविवार है। जैसे हर छुट्टी के दिन स्कूल बंद होता है, वैसे ही बागेश्वर धाम पर रविवार को बंद करके अपन धाम की व्यवस्था, सफाई, कई लोगों को बैलवा धक्का मार दे, सींग मार दे, मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती, बड़ा बुरा लगता है। इसलिए हम लोगों को अब धाम की व्यवस्था करनी। और होटल में रुकने वाले लोग जितने भी, होम स्टे कितने लोगों के हैं? होम स्टे हाथ उठाओ, रुकाते कौन कौन है जरा हाथ उठाओ। होम स्टे वाले ये जितने लोग हैं भैया, आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। कई होम स्टे वाले कहीं की लड़की कहीं का लड़का घुसवा देते हैं, लेकिन तुम लोग भी बड़े गजब के हो। पैसन के चक्कर में बाहर में तो 1000 दो, रात को 12 बजे आए, तो बकाए जो हनीमून ट्रिप थोड़ी है। कहियो तो मैं छठरी के बड़े हो, गंदगी कर रहे, ऊटी शिमला कम जाओ, खजुराहो चले जाओ, छतरपुर धाम तो छोड़ दो, लेकिन तुम भी बड़े गजब के हो। कहा लगा जय बजरंगबली। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आधार कार्ड आपको चेक करना, मैच करना है, और नहीं है तो 2 रुपया कम चाय खा लेना, पर ललकार के कह देना ये हनुमान जी का धाम है, यहाँ नैन मटक्का बंद करने अपन। और कार्यकर्ता भी समझाओ ना, बालाजी का धाम है भैया, इनकी पूंछ बहुत बड़ी है, और ये अपने चौकी प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं, आपकी ये मदद करेंगे। हमने कल रात को आपसे निवेदन किया और निर्देश दिया कि अब बागेश्वर धाम जन सेवा समिति दुकानदारों की हर पल मदद करेंगी, हर दुकानदार को लेकर चलेगी, होटल संचालकों को लेकर चलेगी। लेकिन कुछ जिम्मेदारी तुमको भी निभानी है। होटल में रजिस्टर मेंटेन करो, आने और जाने वालों के नाम लिखो, आधार कार्ड रखो, ना जाने कौन सा मडरी और कतली आदमी तुम्हारे यहाँ आकर कांड करके चला जाए। एक बार बहुत बड़ा कांड हुआ था गांव में ही, एक ऐसा हाईलाइट आदमी पकड़ा गया था होम स्टे में, और ब्रेकिंग न्यूज बागेश्वर धाम की चल रही। तो भैया अपन को इन सब चीजों से बचना है। उनका पूरा नाम, पता, कहां से आए हैं, इसलिए भैया। अच्छा हाँ, कुछ लोग पते में दिल्ली और हरियाणा लिख देते, गांव का नाम लिखना। मुंबई से आया तो महाराष्ट्र नहीं लिखना, मुंबई में कहां रहते, मुलंद में रहते या नाला सुपारा, नाम लिखना, पता पूरा लिखना, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिखना, ताकि सामने वाले को लगे तो बागेश्वर धाम अब विकसित हो रहा, अनपढ़ों का नहीं है,
पढ़े लिखों का धाम है। आधार कार्ड नंबर भी तो उनके रखना, ज्यादा रुके उनकी जानकारी चौकी में। क्यों रुक रहे 3 दिन से ज्यादा? रोकना ही नहीं है ताकि तुम नए व्यक्ति को जगह दे पाओ। तो अगर वो रुक रहे कोई कारण है ऐसा तो वो प्रशासन को बता दो। दूसरा, गांव वाले आए का कुछ लोग हाथ उठाओ, तो गांव वाले हमारे डरा के, बहुत कम लोग आए। अच्छा इस तरफ बैठे, ठीक है। अच्छा बबलू भी आए, बहुत बढ़िया, सब जने आए। जो रह गए उनकी लिस्ट बनाओ और इनके खिलाफ कार्रवाई करो। जो नहीं आए हैं उन लोगों को पकड़ो और जो जो है ना आने प्रशासन को लेकर के जाओ, अब इनके ऊपर कार्रवाई करवाओ। जो धाम की बैठकों में सहयोग नहीं करेंगे, धाम उनका सहयोग नहीं करेगा। जो धाम के लिए सहयोग नहीं करेंगे, उनके कांडों में या कोई भी घटना उनके होटल में होगी तो कोई भी प्रकार से धाम समिति उनका सहयोग नहीं करेगा, वो स्वयं भुगतेंगे। अकेली महिलाओं का इंतजाम भी करना। हमारे गांव वाले लोग हैं, सुने, छोटे छोटे बच्चों को हम लोगों को पढ़ाना है भैया। छोटे छोटे बच्चे, कुछ बाहर के, गांव भर के नहीं है, कुछ बाहर के भी हैं। छोटी छोटी बेटियां चंदन लगाती घूम रही, पैसा कमा रही। पैसा से बुराई नहीं है भैया, लेकिन उनको आज पढ़ा दोगी तो कल भविष्य बन जाएगा। इसलिए समिति दूसरा काम लिखे, कल से छोटे छोटे बच्चे जितने हैं उन्हें पकड़ के रखो। उनके माता पिता बुलाओ, संदना गड़ा जिस जिस गांव के बच्चे हैं उन्हें दिन भर पकड़ के रखो, 2 दिन तक छोड़ो मत, भोजन कराओ। हाँ, घर वालों को बुलाओ और उनके ऊपर कार्रवाई करो। ये छोटे छोटे बच्चे घटना को भी अंजाम देते हैं और नाम भी बदनाम होता है और पढ़ाई भी इनकी बाधित होती है। और ये क्या करते हैं, मंदिर से उतरने वाली जगह पर दिया जलाकर तिलक लगाने का काम करते करते हैं, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन वहां पर भीड़ इकट्ठी होने के कारण चोरियों की तादाद बढ़ने लगती है। और हाँ ठीक है, तो इसलिए छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि वो भविष्य है। धाम पर तिलक लगाकर कब तक पेट पलवाओगे? पढ़ करके कुछ बने भी दुकान खोल लें। आने वाले समय में हम एक सूचना तुम्हें दे दें, हम बागेश्वर धाम पर 1000 लोगों के स्थायी रुकने की व्यवस्था बनवा रहे हैं। पूरा एक नया गांव डेवलप कर रहे हैं। नई व्यवस्था के साथ 1000 लोग भारत के, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के और अमेरिका के लोग यहाँ पर परमानेंट हम रेजिडेंस उनका बनवा रहे हैं। अब हम उनको यहाँ रखेंगे, वृद्धों को यहाँ रखेंगे, पूरा गांव नया बनवा रहे हैं और उनकी व्यवस्था हम करवाएंगे। पर अभी जो है उस पर प्रशासन के साथ विचार चल रहा है कि गड़ा में किया जाए कि यहां से 10 किलोमीटर दूर किया जाए। अगर गड़ा में किया जाएगा तो यहाँ के लोगों के साथ बैठक करके किया जाएगा, 10 किलोमीटर दूर किया जाएगा तो तुम लोगों को फिर व्यवस्था दी जाएगी, वहां भी तुमको दुकान और होटल खुलने का मौका दिया जाएगा। अब इस क्षेत्र में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा, सबको रोजी रोटी कमाने का बागेश्वर से मौका मिलेगा। लेकिन लोगों के साथ अत्याचार नहीं चलेगा, आने वाले श्रद्धालुओं के साथ गलत व्यवहार नहीं होगा। और ये जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है। किसको निभानी है? क्या जिंदगी भर हमारा ऐसा सहयोग करोगे? अगर करोगे तो हम तुम्हारा सहयोग करके तुम्हारी जिंदगी बनवाएंगे। पर आज से स्वच्छता, पवित्रता, नेम प्लेट, रविवार को 2 घंटे काम
सिर्फ बागेश्वर धाम के नाम। सेवा करेंगे 2 घंटे रोज, रोज नहीं, सप्ताह में एक दिन 2 घंटे। कितना? 2 घंटे कोई ज्यादा होता है? 2 घंटे सफाई के नाम देकर हम व्यवस्था करेंगे। और आप लोग अपने कार्यकर्ता, भोजन बनाने वाले, मिस्त्री, वर्तमान में गड़ा से ज्यादा दारू की खपत है। कारण यहां पर मिस्त्री का कार्य करने वाले लोग पीते हैं। ये बताते हुए हमको शर्म आ रही है कि हम पूरी दुनिया में नशा मुक्ति अभियान छेड़े हैं, और आप लोग ही अगर नाक कटवाओगे तो पूरी दुनिया में तुम्हारी थूथू होगी और हनुमान जी की थूथू होगी। इसलिए आज से ही गांठ बांध लो, चाहे जो हो जाए। धाम प्रांगण में जब हमने अपने भाई, परिवार, समाज, गांव, क्षेत्र सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया है, तो हम तुम्हारे साथ भी वैसा ही बर्ताव करेंगे। धर्म के साथ रहेंगे हम तो भैया, क्योंकि हमारा जन्म ही सनातन के लिए हुआ है, हमारा जीवन ही सनातन के लिए। हम रातों भर सो नहीं रहे। अभी हम जब सो के उठे तो हमारा जो बच्चा चाय पिलाता है उसने कहा, गुरुजी आज आपकी आंखें सूजी हैं। हम कहा, बेटा रात भर हम चल करके प्रदक्षिणा करते रहे, व्यवस्था देखते रहे, सोए नहीं तो डस्ट लग गई, और वहां गया जी से ट्रेन से चल कर आए, पूरी रात चलते रहे बेटा, 4-5 दिन से सोए नहीं, इसलिए। लेकिन भैया ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, हमारा भर फायदा नहीं है। करोड़ों लोगों का भला तो हो रहा, कष्ट तो कट रहे, तुम लोगों का आर्थिक भी भला हो रहा है, उसको भी मत भूलना। हजारों लोग ऑटो, गाड़ी, वाहनों से अपना पेट भर रहे हैं। भैया खूब आप धंधा करो, लेकिन बागेश्वर धाम का नाम नीचे नहीं होना चाहिए। आज ऐसा प्रण लेकर के घर जाना है तुम्हें। हम तुम्हारे लिए ही जी रहे, हम तुम्हारे लिए ही कर रहे। जो बेचारे बाहर धूप में खड़े हैं, जरा कभी विचार करना, वो लोग कष्ट मिटवाने आते हैं, कितना दुख पाकर आते, धक्के खाकर आते। अब तो व्यवस्थाएं बनती जा रही। अन्नपूर्णा देखी कैसी बन गई, हम उसको 5 स्टार कर रहे हैं। कल ही रात को हमने मीटिंग ली, और उस मीटिंग में ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि 5 स्टार में जो सुविधा होती है, हलवा, 2-2 सब्जी, दाल, रोटी, और फूड इंस्पेक्टर उसको पहले चेक करेगा खाने को कि टेस्टी है, पोषक तत्व है या नहीं, इसके बाद लोगों को प्रसाद करवाया। मजदूर, ढाबा वाले, आने वाले लोग जितने श्रद्धालु आते हैं, यहां से प्रसाद में ही ऐसी तृप्ति लेकर अन्नपूर्णा से जाएंगे। तो देखना, एक समय अभी भी वर्तमान में भारत में कहीं पर भी इतनी बड़ी अन्नपूर्णा नहीं है, न इतना निःशुल्क। हर जगह है, शिरडी में है, पर कूपन लगता है, उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है अपना। उदाहरण बतला है, बागेश्वर धाम पर कोई कूपन नहीं है, न रहेगा। इसी प्रकार भंडारा प्रसाद पवाया जाएगा। अभी हम कुंड बनवा रहे, तुमने देखा होगा 25 ट्रक पत्थर आ गया, ट्रकों में भर के 25 ट्रक बड़े बड़े पत्थर आ रहे। ये बड़े बड़े पत्थर कुंड बनवा रहे, नहाने की दिक्कत लोगों को हो रही, अब हम कुंड का निर्माण करवा रहे बागेश्वर धाम। कैन बेतवा लिंक निकल रही, उसकी एक किनारी बागेश्वर धाम पर चलेगी तो धाम पर पानी का जल संकट खत्म हो जाएगा। हमने प्रशासन को लिख करके प्रस्ताव भेजा है कि जो कैन बेतवा लिंक की नहर चले, उसकी एक छोटी नहर बागेश्वर धाम लाइए, और उसका पानी बागेश्वर धाम से पीछे नाला कर दीजिए, ताकि हमारे समना, बंदिया, हटवाहा, कोड़े में रहने वाले किसानों को भी वो पानी उपयोग में ला सके और उनकी खेतियां भी लगा सके।
अभी हमने प्रस्ताव दिया, उसी से कुंड को भरेंगे और उसी कुंड के द्वारा लोगों को नहाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। ये तैयारी। एक बस स्टैंड भी हम कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को बसों को रखवाने में दिक्कत ना हो। बस स्टैंड की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, वो भी शिवरात्रि के पहले हम करवा देंगे। बस 5 बातें आपको ध्यान रखना है। स्वच्छता, पवित्रता, नेम प्लेट, डस्टबिन, रविवार को 2 घंटे सेवा का काम बागेश्वर बालाजी के नाम, 2 घंटे सेवा का काम बागेश्वर बालाजी के नाम। और प्रशासन के साथ समन्वय करके आने वाले श्रद्धालुओं की डिटेल आप प्रशासन को दीजिए, आपके होटल में, होम स्टे में रहने वाले, ताकि कुछ भी गलत ना हो सके। और आज अभी अब जाना नहीं है, कल से नवरात्रि है, यहाँ पर देवी जी रख रही और हमने तुम लोगन के लिए रामलीला बुलाई। हाँ, रामलीला आई, जोकर बढ़िया आया, हमें तो मौन रहने, नहीं तो जोकर तो हम ही यहाँ जमने। लेकिन हमको मौन रहना है। अब क्या बताएं, अब हमें 9 दिन साधना करनी है। 9 दिन साधना में 1-8 घंटे की हम आज्ञा लेंगे कि बाहर निकलेंगे, हम सेवा के लिए तो जाएंगे ही रोज बालाजी की, पर 9 दिन हमें मौन रहना है। और ये मौन साधना इसीलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो उपद्रव हो रहा है वो शांत हो गए, वो बालाजी की कृपा हो गए, वो आने वाले श्रद्धालुओं का हम और भला कर सके। दूसरी सफाई मंदिर के चारों तरफ उतरने वाली जगह पे कर। तीसरी सफाई हर गलियों में। हम अभी आए लोकेश की, जहां पर ये दुकानें हैं कोने पर, वहां पर कीच मची है। वहां जितने दुकानदार हैं, एक ट्राली 100 रुपया जोड़ के मिट्टी डलवा दो, कीच बंद हो जाए। देवी जी का नवरात्र आ गया, वहां पर श्रद्धालु आएंगे, साफ सफाई रहेगी तो ज्यादा श्रद्धालु आएंगे तुम्हारे पास। तो पहली सफाई परिक्रमा मार्ग में करेंगे, मंदिर प्रांगण में, वहीं से बगल में अन्नपूर्णा और तालाब के किनारे की एक भी पॉलीथिन हम लोग नहीं रहने देंगे, वहां पर दूसरी सफाई करेंगे। तीसरी प्रांगण में करेंगे, बाहर इन लोगों को हम बैठाकर भीतर हम लगा रहे दरबार, 1 घंटा हम उनको देंगे, पर हम बीच में आएंगे और जो भाग जाएगा उसे कुत्ता काटेगा। हाँ, ये सुन लो, बीच में तो मोबाइल के नाम पर जो है चापलूसी का, अब तो हमने फोटो दिखा दी, अब चलो अपन गुरु जी देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे, बड़ो कैमरा लगू बालाजी को, उनसे कैसे बचो। इसलिए भैया बीच में कोई जाएगा नहीं, तसला फावड़ा ये सब तैयारी कर लो, सबको चाय पिला, बाहर के श्रद्धालुओं को अंदर प्रवेश करवा देना, पहले इन लोगों के साथ में चलो।